कानून बनाइए, जो आदमी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से नीचे खरीदेगा उस पर सजा का प्रावधान हो, ताकि किसान का आर्थिक जो स्थिति है वो कुछ सुदृढ़ हो सकेगा। ये पैक्स का चुनाव एक सरकार कराता है, ढकोसलाबाजी है। ये सरकार जो है पूरी ढकोसलाबाजी है। जागो जागो ये मजदूरों, जागो ये किसान हो। तीनों कानून वापस लो, किसान विरोधी नीति नहीं चलेगा, किसानों के ऊपर दमन नहीं चलेगा। ठीक नहीं अधिकार चाहिए, यही लड़ाई लड़नी है। हर पीड़ित की पीर मिटाने, फटी दीवारी भरनी है। किसान आंदोलन की आग अब बिहार के पूर्णिया तक पहुंच चुकी है और यहां पर अपोजिशन की पार्टियों ने मिलकर आज एक प्रदर्शन का आयोजन किया है और कुछ देर में यहां से एक पद यात्रा भी निकलेगा, जिसके बाद डीएम के यहाँ ज्ञापन देंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जैसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम है कॉमरेड मोहम्मद इस्लामुद्दीन। किस पार्टी से जुड़े हैं? हम अखिल भारतीय किसान महासभा भाकपा माले से संबंध है ये किसान महासभा। अच्छा, जी भाकपा माले की जो किसान विंग है उससे। जी 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 हाँ। इस प्रोटेस्ट को किस किस ने ऑर्गेनाइज किया बताइए। इसमें आपको अखिल भारतीय किसान महासभा और किसान महासभा सीपीआई का है, सीपीएम के भी किसान सभा हैं, और आपको किसान मजदूर संघ है जो पूर्णिया के संगठन है, राजद के भी किसान संगठन है, कांग्रेस के भी किसान संगठन है, और यहाँ जो है छोटे छोटे किसान नेता लोग वो लोग भी हैं, सब मिल के किए। तो क्या मांग है आप लोगों की? मूल मांग है हम लोगों का कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो स्वामीनाथन आयोग के द्वारा दिया गया है उसको आप लागू करें हर फसल में, और खरीद की गारंटी करें। खाली मुंह से बोल देने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी हमारे आश्वासन देते हैं, जबकि हम लोगों का करना है कि इसको आप लिखित में लाइए, कानून बनाइए। जो आदमी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से नीचे खरीदेगा उस पर सजा का प्रावधान हो, ताकि किसान का आर्थिक जो स्थिति है वो कुछ सुदृढ़ हो सकेगा। मतलब उसे अपराध बना दिया जाए एमएसपी से? जी हाँ, उसका उसमें दंड का प्रावधान करें, ताकि कोई बिचौलिया या कोई धन्ना सेठ जो मनमानी जो करता है वो नहीं होगा। किसानों का जो सरकार मूल्य तय करता है जो एमएसपी है उस पर ही सब खरीदे। अगर नहीं खरीदेगा सरकार अपने से खरीदे, ब्लॉक वाइज में खरीदे। आपको कोऑपरेटिव के द्वारा खरीदे, एफसीआई के द्वारा खरीदे, या अपना संस्थान के द्वारा खरीदे, ताकि किसानों का जान बचेगा। अभी हाल में हो गया कि पूर्णिया जिला या बिहार में एमएसपी समाप्त कर दिया गया है 2006 से ही, और यहाँ पर जबकि यह मक्का का ये बहुत बड़ा इलाका है सीमांचल और कोसी अंचल, और मक्का का दाम 1800 रुपया प्रति कुंटल रहने के बावजूद ये समर्थन मूल्य 1800 रुपया है, और मक्का हम लोगों को यहाँ पर बेचना पड़ा 1000 से 1100 रुपया क्विंटल, और सारा धन्ना सेठ मक्का खरीदा यहाँ पर अपने भाव में और जमा रखा। जब किसान का मक्का ख़त्म हो गया तो अभी दाम बढ़ा गया, और वही व्यापारी, वही पूंजीपति लोग ये फ़ायदा ले रहा है। दूसरा है, अभी वर्तमान में धान का समय है, और धान हम लोगों का किसान का जो है अक्टूबर 15 से 15 नवंबर तक में सब कटनी हो जाता है पूर्णिया जिला में, और वो बिक भी जाता है। अब धान जिस समय बिक रहा है तो सरकारी मूल्य है 1868 रुपया, लेकिन खरीद की गारंटी नहीं है, और हम लोगों को अगला फसल लगाने के लिए सारा धान किसानों का बिक चुका है मात्र 1200-1300 रुपया क्विंटल में। और अब जब ख़त्म हो जाएगा तब सरकार खरीदने का बात सोचेगा। जो पूर्णिया जिला पर अधिकारी पेपर में दिए थे कि अब धान का खरीद होगा पैक्स के द्वारा, लेकिन सारे पैक्स वाले अभी जो हड़ताल में है, तो फिर लगता है ये 1 महीना के बाद खरीद होगा। तब तक किसानों का धान खत्म हो जाएगा, व्यापारी के यहाँ जो धान बचेगा वही 1868 खरीदेंगे। पंजाब और हरियाणा के किसान जितना बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस तरह का प्रोटेस्ट बिहार में क्यों नहीं दिख रहा है? नहीं, बिहार में भी होगा, और यहाँ से पहले से भी सुगबुगाहट है, लेकिन हम लोग में अभी एकता बना है। जब यहाँ 3 बिल लाए केंद्र सरकार ने, कृषि संशोधन बिल 2020, जो किसानों के लिए एकदम से अनहित है, उसमें दिया गया है कि आपको जो माने अब जो खरीद होगा, जो आवश्यक वस्तु है जैसे प्याज है, आलू है, तिलहन है, ये इसको जितना चाहे
कोई भी बड़ा पूंजीपति खरीद के जमा कर सकता, भंडारण कर सकता है और बाद में जब मार्केट से सामान ख़त्म हो जाएगा तो ऊंची दाम में बेचेगा। जैसे आप देखेंगे कि आलू हम लोगों का यहाँ पर जब उपजता है तो 5 रुपया किलो लेता है और जब हम लोग का आलू ख़त्म हो गया वही कोल्ड स्टोर में रखता है बड़े पूंजीपति, तो अभी 40 रुपया में बेच रहा है। ये सारा लाभ वो लोग लेता है, किसान को नहीं मिलता। ये कानून में ऐसा ही बना है, 3 कानून जो बनाया गया है। जमाखोरी को मतलब लीगल कर दिया गया, ये कह रहे हैं? लीगल कर दिया गया कि जो हदबंदी था कि इतना ही आप जमा कर सकते हैं, सरकार अपना कोटा भर रखता था, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब कोई भी कॉरपोरेट घराने के लोग, बड़े पूंजीपति, धन्ना सेठ करोड़ों अरबों क्विंटल खरीद सकता है और वो जमा कर सकता है। उसका विरोध ये कानून में प्रावधान है, जो 3 कानून है, जो संशोधन बिल पास किया गया है। दूसरा बात है कि ये बोल रहा है कि इस कानून में कि हम जो है किसानों को कहीं भी फसल आप बेच सकते हैं, ये पहले से ही कानून है। लेकिन पहले व्यापारी पर रोक था कि जब अदर स्टेट जाएंगे, आप बिहार से बंगाल जाएंगे तो आपको टैक्स लगेगा। ये अभी जो सरकार कानून बनाया है इसमें हो गया कि अब व्यापारी को भी पैसा फ्री में उजा सकता है, किसान के ही तरह। तो ये कह देना कि अब आपको उचित दाम में मिलेगा, बाहर में भी आप बेच सकते हैं। तो अभी हम लोगों का फसल का जो दाम है वो व्यापारी तय करता है, किसान तय नहीं करता है। हम कितना भी चिल्ला के मर जाएंगे कि मेरा धान 1800 में खरीद दो, उसका मन है पहले से मिला लिया है, वो 1200 से ज़्यादा नहीं खरीदेगा। हम क्या करेंगे, हम तो मजबूर हैं। इसलिए हम लोग पूरे बिहार के लोग, पूर्णिया के लोग, पूरे देश का किसान, ये तीनों जो काला कानून है किसान विरोधी, इसमें हम लोग धरना प्रदर्शन और चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। और जो अभी दिल्ली का घेराव हुआ उसमें हमारा समर्थन है। जो वहाँ लाठी चला है, वहाँ जो आंसू गैस चला है, ये इसको जो है इसका हम लोग विरोध करते हैं। और जो किसानों को पकड़ के बंद रखा है उसको अविलंब छोड़े और ये तीनों कृषि बिल 2020 को रद्द करे और MSP को अविलंब लागू करे। अनिरुद्ध प्रसाद। आप किस संस्था से जुड़े हैं? मैं किसान हूँ। आप किसी संस्था से? जी नहीं, मैं किसी संस्था नहीं। मैं किसान की आज बैठक है और हम लोगों का किसानों का आज एक बैठक हुई थी जो 2 दिसंबर 2020, उसमें हम सम्मिलित हुए हैं और किसानों के मांग लेके मैं उपस्थित हूँ। मैं चाहता हूँ ये सरकार, ये दोरंगी सरकार झूठ बोलती है, हर समय झूठ बोलती है। मैंने एक तरीका सुना सरकारों का, कृषि मंत्री हमारे प्रधानमंत्री देश के, वो बोले कि मैं सरकार किसान समझौता कर लिया हूँ, लेकिन नहीं, हमारे किसान बंधु भाई बोलते हैं नहीं, कोई समझौता नहीं है। अरे भाई, आप नीरव मोदी माल्या को कितना करोड़, 100 करोड़ का माफ़ किए। किसान एक साधारण जो किसान मजदूर जो कि दिन भर हल जोतता है, खेती करता है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? हमारा क्या मांग है? मेरा मांग है कि मेरा कर्ज माफ़ किया जाए, मूल्य मैं निर्धारण करूंगा, सरकार नहीं। ये सरकार का काम है। सरकार कहती है, ये सरकार तो बंधक बना रहा है किसानों को। सरकार बंधक बना रही है किसानों को। आज सरकार नीति निर्धारण करेगी। मेरा तो हक ले लिया। आज बाजार में कोई भी सामान लेता है वो खरीद करेगा और वह मनमाना रंग से बेचेगा। मेरा क्या रहा? किसी रेट में सरकार में रेट फिक्स करेगी, हम किसान कहाँ जाएंगे? आज सरकार बोल रही है, मोदी जी बोल रहे हैं पिछला याद कीजिए। अरे भाई, पिछला क्या याद होगा? पिछला याद करके लोगों ने छोड़ा उनको। ये जिस पार्टी को बोल रहे हैं कांग्रेस से या UPS को, उसको पब्लिक छोड़ दिया। आप अपना बताइए, आपको क्या करना है? आप क्या कर रहे हैं किसानों के लिए? आप तो कुछ नहीं कर रहे, आप जुमलाबाजी कर रहे हैं, बोलते हैं झूठ। और सही पर आइए, आप कर क्या रहे हैं? अभी हम बीचा जो अभी हम लोग ले रहे हैं, बीज का रेट अभी 3000 टका किलो हम लोग खरीदा, ये पैकेट 4 किलो का। बताइए, ये मक्का का जो थी है DAP का खाद रेट दुगना बढ़ गया। आप सब्सिडी हटा दी हम लोग को। यूरिया मार्केट में अभी 300, 350, 360 बिक रहा है, जबकि यूरिया का रेट 200। सब्सिडी पूरा हट गया? हाँ, कहाँ है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। कहाँ दे रहा है सरकार? ये जुमलाबाज सरकार है, ये झूठ बोलती है। अभी बराबर वो देती रहती है कि मैंने किसानों के लिए क्या, दलालों के चक्कर में नहीं पड़े। भाई, दलाल कहाँ है? किसान बैठा हुआ है। किसान का इस बार आप किस चीज़ की खेती की है? इस बार मैं मक्का क्या हूँ, गेहूँ क्या हूँ, तोरी क्या हूँ, और खुदरा खुदरी बहुत सारे खेत हैं, बहुत खेती है, केला है।
सब तरह खेती है, मखाना भी कर। नुकसान नफा क्या रहा है इस बार? नुकसान रहा कि अब इस बार मक्का का रेट नहीं मिला। मक्का भी क्या का रेट मिला मक्का का? मक्का का मैं बेचा हूँ 900 से 10 तक, यही मेरा मक्का का रेट रहा। और जो बिचौलिया या जो खरीदार है उसने रेट मुझे नहीं दिया, वो बोलता है कि रेट ही नहीं है। हम लाचार होकर बेच देते हैं माल। केला का है एमएसपी तो 1800 से ऊपर रहा मक्का का। या मक्का का एमएसपी तो 1800 से ऊपर था इस बार। जी नहीं, गलत बात, गलत बात। मिला नहीं लेकिन। नहीं, ये झूठ बात है, ये जुमलाबाजी है। सरकार अभी भी बोल रही है कि हमने ये कर रहे हैं। हम लोग तो रात दिन यही सुनते हैं, टीवी देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं। हम लोग मूर्ख किसान नहीं, हम लोग उस समय के बीए हैं, 70 का बीए हमने किया हूँ। मैं किसान हूँ, सर्विस छोड़ के किसान करता हूँ, लेकिन हम लोग को वो गलत बता रहे हैं। क्या रेट मिला? सरकार जो बोल रही है अभी, आवे वो घर बघर जा घूरे और बताएगा किसानों में मेरा क्या हाल है। इस बार मक्का खेती में, इस बार की खेती में आपको कितना नुकसान हुआ लगभग? पूरे नुकसान है अभी इस बार, पूंजी तक नहीं उठा हम लोग का। कितना लगाए थे इस बार? मक्का हम लोग आते हैं 20 एकड़ 25 एकड़ लगा लेते हैं। तो पैसा का कितना इन्वेस्टमेंट हुआ? पैसा लगभग जोड़ लीजिए ना, 1 बीघा में कम से कम 70 से 80 हज़ार। ये नहीं, 1 बीघा में 20 से 25 हज़ार लागत लगता है सब चीज़ से। उसके अनुपात में मुझे लॉस गया है। कर्ज में कुछ कर्ज? हाँ, उत्पादन जो हुई उसमें ये एवरेज कट्ठा कुंटल का उत्पादन होता है। डाटा तो दे देता है किसान, ये उपजा होगी। अरे भाई, आपके तो ट्रेनिंग मैंने किया हूँ, उसका आपका फॉर्म मैंने देखा हूँ, बहुत जगह हम ट्रेनिंग में भी गए किसान का, लेकिन आपके यहाँ का फसल कहाँ लगता है? हमसे तो खराब फसल, आप डाटा कैसे तैयार कर लेते भाई? मोहम्मद शौकत आलम। आप किसी संस्था से जुड़े हैं? किसी संस्था से नहीं, मैं किसान हूँ। किसान। कहाँ घर हुआ आप? ये घर हुआ मेरा पूर्णिया में है, झुन्नी स्तंभरार में। इस बार किस किस चीज़ की खेती की है आप पहले ये बताइए। ये इस बार खेती की है, मक्का का खेती किए है, कुछ आलू का खेती है और कुछ जो है सरसों का खेती है, ये सब खेती की है। अगर थोड़ा आप तोड़ के बता सके कितना इन्वेस्टमेंट आपका हुआ लगभग? इन्वेस्टमेंट तो है, देखिए हर खेती में हम लोग को 1 बीघा में कम से कम 20,000 का लागत लगती है। 20,000 कम से 20 बीघा में? हाँ, 1 बीघा में छोटकी से ये 20,000 का लागत लगती है। लागत लगता है, अभी तो ज़्यादा ही लागत लग रहा है, इसलिए कि DAP तकनी उस दाम में मिलता था, अभी DAP मिल रहा है 1250, 1260, 1210 में DAP मिलती है। 1 बीघा में 1 बोरी का DAP की ज़रूरत है, जिसमें कि DAP क्या खाद? हाँ, खाद। और ये काला बाजारी इतना बढ़ गया है इस सरकार में कि पहले तो हम लोग से पैक्स से मिल जाता था खाद और हम लोग अपना खेती कर लेते थे, लेकिन ना पैक्स से खाद मिलता है न कुछ मिलता है। आज तक जो है हम लोग लुटाने का काम किए, लेकिन लूट करके ये सरकार हम लोग को कंगला बना दिया। ये जो बिल आया है ये किसान का विरोध बिल है, ये किसान का विरोध नहीं है। तो हम तो आम पब्लिक को बोल रहे हैं और आप लोग मीडिया भाई से बोलते हैं, इसको पूरे प्रचार कीजिए कि आज जो बोल रहा है कि किसान को इफेक्ट पड़ेगा, कि किसान को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये बल्कि जितना नागरिक है भारत में सबको इफेक्ट पड़ेगा। और ये अनाज किसान उपजाती है, वो किसान को दर्द है कि कैसे अनाज उपजाता है। वो धरती को चीर के अनाज एक उपजाता है कि सबका अन्न पेट भरता है, उसी का दे पर अभी बस्तर में मिलेगा, देखिएगा तो उसका बाल बच्चा फटा चिटा हुआ रहता है। जो पूंजीपति है जो अनाज खरीदते हैं, अभी मेरा धान कटा हुआ है, वो धान जो है हम लोग मक्का लगाने का समय आ गया, मक्का लगाने वाले हैं, तो आप मान के चलते वो धान हम लोग कैसे बेचें? 900 रुपया में, 1000 रुपया में, 800 रुपया कुंटल में हिसाब से बेचना पड़ता है, इसलिए कि पैसा नहीं है, फिर खेती अगला लगाना है हमको, तो उस धान को हम लोग बेचते हैं। ये पैक्स का चुनाव एक सरकार कराता है, ढकोसलाबाजी है, ये सरकार जो है पूरी ढकोसलाबाजी है। पैक्स से कोई फायदा नहीं? कोई भी, अरे भाई पैक्स से फायदा है तो आप अपने पैक्स में जो है जो दाम रखे हुए हैं, अभी अनाज किसान से खरीदिए ना धान। ये जो 1800 कुछ रुपया का है, अभी वो 1800 रुपये किसान के आगे वो मिलेगा, तो मान के चलते खेती में तो लाभ आएगी। तो ये 1800 रुपया कब होगा? जब किसान अपना सब धान फसल बेच के मक्का लगा लेगा, सब्जी लगा लेगा, तब जाके गुलाबाग से करोड़। पैक्स वाला लेता नहीं आपका फसल या आप लोग देते नहीं है क्या? लेता ही नहीं है, हम देंगे किसको? पैक्स वाला लेगा कब? जब हम लोग खेती धान कटता है उसी समय पैक्स वाला आना चाहिए, उसी समय पैक्स वाला धान खरीदना चाहिए, क्योंकि भाई धान बेच कर तो किसान को मक्का लगाना है, वो मक्का लगाएगा कैसे?
वो धान बेचने में वो सक्षम जाके गुलबाग बेचे या जहाँ बेचे 800-900 रुपया में धान बेचता है, मक्का लगाता है। और जब मक्का लगाया हो जाता है तो वही धान पैक्स वाला गुलबाग से खरीदवा के ले जाके मिल में देता है 1800 कुछ रुपया का पैक्स बना कर। पैक्स वाला मंडी से खरीद रहा है? मंडी से खरीद के लाता, आपसे नहीं खरीद रहा है? कोई किसान से नहीं। पैक्स वाला जितना काम करता है सब जाली करता है और सब गाँव वाला का रसीद लगा करके वो सब चीज़ देता है। और रसीद से वो जो कहता है कि हमने किसान का धान खरीदे, एक किसान का नाम बता दे कि किस नाम करता है। चेयरमैन होता है वो तो आपके समाज का ही कोई आदमी होता है। वो चेयरमैन का क्या गलती? चेयरमैन तो एक जुड़ा हुआ है। चेयरमैन को आप पहले से आगाह करेगा कि हाँ धान का सीजन आ गया, धान खरीदना है, पैक्स को पैसा इतना डाल दिया गया, आप धान खरीदिए, तब ना आप किसान का धान खरीद सकिएगा। ये तो पैक्स वाला किसान का धान तो खरीद नहीं सकता है। जब उसका मनी आएगा तभी ना वो किसान का धान खरीद सकेगा। तो उस टाइम किसान का धान सब बिक जाता है, उसके बाद गुलाबाग से धान देना पड़ता है। तो किसान को क्या लाभ मिला? ऐसा आदमी को इस बार किसान तो रखे, कुछ आदमी तो मर्डर कर लिया, कुछ आदमी झूल गया, कुछ ने। हमने खुद 13 बीघा चिनिया बादाम मूँगफली लगाए, 13 बीघा, 13 किलो मूँगफली नहीं हुआ बारिश के वजह से। मूँगफली लगाए थे, कीमती फसल लगाए, 13 बीघा में 13 किलो बादाम नहीं हुआ, सब बर्बाद हो गया फसल में। लेकिन हम लोग को कोई मुआवजा नहीं, बारिश में बर्बाद हो गया, सब बारिश में दबा दिया फसल। धान भी उसे लास्ट झपटी हुआ, उसे खड़ा रह गया। सब लास्ट में क्या करेंगे? तो मजदूर से, गरीब से कटा उठा के, मजदूर से कटा उठा के किसी को तो माल मवेशी को तो पालना होगा। लेकिन हम लोग को गरीब का कोई भी किसान का कोई बिल नहीं है। सही जितना भी कर रहा है ये मोदी जी, अगर यही बिल लाना था तो कम से कम किसान सबसे बैठा के और वामपंथी दल जितना घटक दल था सबको बैठा करके कहता कि हमने ये बिल ला रहे हैं भैया, क्या इसमें आपको राय है? आप राय दीजिए कम से कम। ये राय तो नहीं पूछेगा, ये रातें टपक जाएगा, कहेगा कि हमने फलना बिल पास कर दिया। ये नहीं चलेगा। ये देश स्वतंत्र है, सबकी देश है, ये आपकी देश नहीं है। ये तो हम कहते हैं कि चुनाव में इतना बेवकूफ़ी आदमी है कि ये हर चीज़ समझ करके अपना वोट कीमती दें, ये सरकार को हर हाल में बदल दें। इस बार ऐसा सब एकदम जाति पाति कोई नहीं बनाए, लेकिन जो विकास करे, समाज को लेके चले और किसान को लेके चले, उसी का सरकार बनावे दिल्ली में, तब जाके उपयोगपति होगा। नहीं तो इस बीच में कहीं जो है बख्शिश नहीं होगा, किसान को हो या किसी पब्लिक का हो। मेरा नाम संत किशोर शर्मा। किसी संस्था से जुड़े हैं? जी, किसी संस्था से जुड़े हैं? हाँ, भाकपा माले पार्टी से और किसान अखिल भारतीय किसान महासभा जन संगठन है हम लोगों का। तो अभी आप एज ए किसान प्रोटेस्ट करने आए हैं, किसान भी हैं आप? हाँ, किसान हैं। किस चीज़ की खेती की है इस बार? वो धान मक्का मुख्य रूप से। हुआ कुछ फ़ायदा या नुकसान हुआ? ना, भारी नुकसान हुआ। भारी नुकसान। बार बार हम लोगों को प्रकृति भी हमले होते रहे हैं। सरकार वादा करती है कि मुआवजा देंगे, लेकिन लाख जांच के बाद हम लोग किसान को हाथों मचना पड़ता है। कर्जे गिरते रहता है, सरकारी कर्जा लेते हैं, ऋण सरकार के चुका नहीं पाते हैं। और बैंक वाला क्या कहते हैं, हम लोगों को धमकी देता है, कुर्की करेंगे, ये करेंगे। फसल हम लोगों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। इस बार कितना कर्जा लिए थे आप? जी, इस बार कितना कर्जा लिए थे? कर्जा एक बार तो लिए हैं, 3 साल हुआ, वो तोड़ ही नहीं पाए हैं। 40,000 लोन लिए हैं। 3 साल पहले 40,000 लिए थे लोग। जी, वो चुका ही नहीं पा रहे हैं। फसल ही नहीं हो रहा। 2 साल से तो धान दहा जा रहा है। मकई में क्या कहते हैं कि आंधी तूफान से गिर जाता है। वो सरकार बार बार जांच कराते हैं, जांच भी होती है, फोटो भी लेता है, सब कुछ लेके जाता है। हम किसानों का तमाम लोगों को कोई मुआवजा नहीं मिलता है। एक तो वो हुआ। दूसरी बात है कि मक्का और धान का दाम समझिए कि मैंने कोई लेवाल नहीं है। जो व्यापार जो बनिया है वो जो इच्छा है वही लेता है। सेठ साहूकार के हुक्म से ही देश चलती है। हम लोग का मानना है आज तक हमारी सरकार जो भी बनी है वो किसान के विरोधी रही है। और आज जो बिल पास किया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी सरकार, वो बिल क्या कहते हैं कि कहता है विदेश से पैसा आएगा, तो वो पैसा आएगा, अधिक पैसा ठेका पट्टा ले करके वो यहाँ कृषि करने का छूट दिया है खेती, तो ये हम छोटे किसान मर जाएंगे उसमें। हम लोग जो ठेका पट्टा लेके कर रहे हैं और उसके हाथ से ज़मीन चली जाएगी कारपोरेट के हाथ में, और कारपोरेट ज़्यादा पैसा दे करके वो क्या कहते हैं खेती हम लोगों से ले लेगा। ये पैसा ज़मींदार के हाथ में दे देगा। परिभाषा हम लोगों का है, किसान जो हम लोग खेती करते हैं वो किसान होते हैं।
और हमारे इलाके में बड़े भूस्वामी सब हैं, वो खेत पथार नहीं घूमते हैं, वो किसान कहलाते हैं इस देश के अंदर में, वो किसान है नहीं। और उसको मोटा पैसा देने के लिए ये मोदी सरकार उसको उसके हिफाजत के लिए सरकार है। हम जो छोटे किसान बटेदार हैं, पट्टेदार हैं, ठेकेदार हैं, भरनादार हैं, सबके हाथ से ज़मीन उसके हाथ चली जाएगी। हम इस बिल का विरोध करते हैं, बिल को वापस लिया जाए, हम किसानों का आत्मनिर्भर बनाया जाए। भारत के किसान निर्भर होंगे, आत्मनिर्भर बनाइए, सरकार को दायित्व है आत्मनिर्भर, कृषि विकास होगा, देश का विकास होगा। हम किसानों के लिए इसकी लड़ाई हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से, ये बिल वापस ले, ये खतरनाक बिल है। किसान जब अगर इतने परेशान हैं बिहार के, तो फिर पंजाब और हरियाणा की तरह प्रोटेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, प्रोग्रेस तरह का प्रदर्शन यहाँ हम किसानों को जागरूक हम उतना नहीं कर पा रहे हैं, बातों को रख रहे हैं, लेकिन किसान को यहाँ बरगला करके मैंने रखा जा रहा है कि कुछ लोग हैं उसके लोग हैं, कुछ लोग भाजपा के लोग हैं, कहता है कि ये सब जो है ना बकवास कर रहा है। हाँ, ये सब बकवास है, तो बकवास उन लोगों का कहना है कि सरकार ठीक है कर रहा है, तो कुछ उस झमेले में नहीं हो पाता है। लेकिन हम लोग आशा है कि धीरे धीरे हम लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और बढ़ते चला जा रहा है, हमको लड़ाई लड़ेंगे और किसान के बीच हम जा करके जागरूक करेंगे। हम ऐसी खतरनाक सरकार जो मतलब बिल लाया है वो समझिए कि काला कानून के तरह, इसलिए मैं इसका बगावत करते रहेंगे जब तक नहीं वापस लेगा। लड़ाई हम लोगों का जारी रहेगा, किसान इस बात को उठाते रहेंगे। कॉमरेड अविनाश पासवान, अखिल भारतीय किसान महासभा पूर्णिया जिला सेक्रेटरी। किस पार्टी से एफिलिएशन है इसका? ये पार्टी हमारा अखिल भारतीय, किसी पॉलिटिकल पार्टी से? पॉलिटिकल पार्टी से हैं हम। किस पार्टी? भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन से। भाकपा माले से जी। आज का जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि ये बार बार सुनने में आता है कि बिहार के किसान परेशान हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट हरियाणा और पंजाब के किसान कर रहे हैं। बिहार के किसान उतना प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर रोड पे क्यों नहीं आते? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। अगर आज पंजाब, हरियाणा या महाराष्ट्र या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन के लिए जो जगह हैं वो भारत ने नेतृत्व किया है। मैंने खुद देश के तमाम राज्यों में जा कर के किसान संगठनों को संगठित करके पूरे देश में एक पदयात्रा निकाला। महाराष्ट्र से लेकर के बिहार में आकर के हमने समाप्त किया उस पदयात्रा में। उसका मुख्य उद्देश्य था कि ये सरकार बड़ी कंपनियों को अरबों लाखों करोड़ रुपया माफ़ कर रही है, तो हमारा मांग था कि किसानों के उत्पादन का डेरा दाम दो और किसान पर जितने भी कर्ज है उससे मुक्त दिलाओ। ये दो मांग था। इस मांग के तहत हमने 253 किसान संगठनों को संगठित करके पूरे संसद का घेराव किया 2019 में, और उसका नतीजा है, उसके ताप से आज पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, महाराष्ट्र के किसान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान, बिहार के किसान, उड़ीसा के किसान, पश्चिम बंगाल के किसान आज जगे हैं, तो अपनी अधिकार के लिए आज दिल्ली कूच किए। किसान कहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? बिहार के किसान तो प्रोटेस्ट में ज़्यादा नहीं, प्रोटेस्ट में हैं। हर जिले में, हर प्रखंड में, हर पंचायतें में हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है। ये नहीं है कि नहीं चल रहा है, लेकिन जो किसान संगठन में है, किसान संगठन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का है तो वो भाकपा माले का है, और ये संगठित रूप से हैं, और पूरे पंचायत से लेकर के मैंने आपको 26 को, 27 को, 28 को, 29 को, 30 को प्रधानमंत्री मोदी के पुतला हमने दहन किया है, पंचायत से लेकर के अनुमंडल मुख्यालय, जिला मुख्यालय पर। आज भी मेरा प्रधानमंत्री का हम पुतला जलाएंगे, क्योंकि यह काला कानून जो है, तीनों काला कानून जब तक वापस नहीं लेगी और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत तमाम एमएसपी को सरकारी दर्जा नहीं देगी, तब तक ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और हम जब तक काला कानून वापस नहीं लेती है सरकार, आज 2-2, 3-3 वार्ता जो है वो सफल रह गया। चौथी वार्ता जो 3 तारीख को होने वाली है, अगर इसमें भी अगर वार्ता में वो काला कानून को वापस नहीं लेती है, तो हमारा किसान संगठन पूरे देश के अंदर
आज 500 किसान संगठन जो है दिल्ली में जो है ना अपना डेरा डाले हुए हैं और 6 महीने का राशन पानी लेकर के जो हमारा किसान संगठन आए हैं और ये चलेगा और निश्चितकालीन चलेगा। जिस तरह से हम अंग्रेज़ों को भगाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दिए थे, किसानों ने कुर्बानी दिया था, छात्र मजदूरों ने दिया था, ठीक उसी प्रकार हम इस काले कानून को भगाने के लिए, रद्द करने के लिए, वापस करने के लिए अपनी जान को कुर्बान करेंगे। इसके पीछे दम नहीं मारेंगे। मेरा नाम है बुद्धिनाथ शाह। किसी संस्था से जुड़े हैं? हाँ। कौन सी संस्था? भारतीय खेत मजदूर यूनियन। अच्छा। किसी पार्टी से जुड़ा ये संस्था है? हाँ, पार्टी से जुड़ा हुआ है। कौन सी पार्टी? माले से? हाँ, नहीं, सीपीआई से। सीपीआई से? हाँ, माले कहिए, सीपीआई कहिए। हाँ हाँ, मतलब वामपंथी पार्टी होती है? हाँ, बम मोर्चा से जुड़ा हुआ है। यहीं के हैं आप? पूर्णिया? हाँ, पूर्णिया के हैं। तो बताइए आज के प्रोटेस्ट का क्या मुद्दा है? आज का मुद्दा है ये जो कृषि बिल है, 3 काला कानून लाया है, उसको वापस लेने का। उसके साथ साथ ये जो बिजली बिल किसानों के ऊपर जो मुफ्त में देना था, इसका 10 गुना चार्ज बढ़ा दिया, इसके खिलाफ है। अभी जो है MSP से खरीद नहीं हो रहा है, उसको लागू करने के मांग को लेकर के है। यानी ये सरकार किसान विरोधी जितने भी नीति है उसके खिलाफ आज का ये धरना है। यहाँ तक कि यह सरकार अघोषित इमरजेंसी लगा डाला है। किसानों से, देश के जनता से इनको कोई सरोकार नहीं है। इसके खिलाफ ये आंदोलन है। मांगे क्या क्या है आप लोग? हाँ, क्या क्या है? मांग है जो अभी हाल में आप किसानों के लिए 3 अध्यादेश लगा के कानून लाए हैं, उसको आप रद्द करें। किसानों को जो आप 1.5 गुना कीमत पर अनाज खरीदने के लिए सपोर्ट कीमत जो लागू किए हैं, न्यूनतम सपोर्ट प्राइस को लागू करें। और ये बिजली बिल जो आप किसानों पर फिर दोबारा लाद रहे हैं, इसके खिलाफ है। किसानों के खाद बीज को जो है आप अपने स्तर से दें। अभी सुनबे किए ये यूरिया का दाम 265 है और 300, 350, 350 में बिकता है। ये चोर बाजारी को ख़त्म करने का ये आंदोलन है।